आप सबको हमारा आदाब। आपका खैर मकदम है WS एकेडमी पे। इस निशस्त में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं, सवालनामे हैं, उनसे हम देखेंगे कि सवालात जो हैं वो किस तरह के आए हैं और किस लेवल के आए हैं। तो जो हम सवालात करेंगे आप बिल्कुल ये ध्यान से सुनिए। जब मैं जिसको हम पैसेज आप इंग्लिश में बोलते हो, जब मैं पैसेज पढ़ूंगी तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है और ख़ुद पढ़ने की कोशिश भी करनी है। उसके बाद अगर आप चाहें इंग्लिश में ही उसका आंसर देना, लेकिन एक अच्छी एक्सरसाइज रहेगी ये, तो कमेंट सेक्शन में आप उन सवालात के जवाबात लिखिए जितना भी आपको आता है। देखिए गलती हर एक से होती है और जब तक ना आप गलती करेंगे तब तक आप इस चीज़ को लर्न नहीं करेंगे। तो आपको अगर सीखना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही हाई लेवल पे होंगे। तो अगर आपको अभी कुछ गलतियां होती हैं या उर्दू आपका अभी उतना सही नहीं है, आपकी कमांड नहीं है उर्दू पे, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी एग्ज़ाम में टाइम है, ये टाइम काफ़ी है, सफिशेंट है। ये टाइम बहुत काफ़ी है कि आप कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बोलूँ कि जो अखबार है, अखबार बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। उर्दू अखबार जिसको हम बोलते हैं, वो पढ़ना स्टार्ट करें, वो आपको बहुत फ़ायदा दिखा। या कोई भी किताब कोई भी किताब है, किसी भी किताब को उठा के आप पढ़ लीजिए, उर्दू किताब को, ठीक है। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस निशस्त में हम क्या करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जो सवालनामा है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उससे हमने क्वेश्चन उठाए हैं, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊँगी कि कैसे ये है उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए। लेकिन मैं यही बातें आप जहन में रख लीजिए कि जो ये है अखबार आप पढ़ लीजिए, उर्दू अखबार या कोई भी किताब आपको उर्दू की मिलती है वो पढ़ लीजिए। और जिनको अभी कमांड नहीं है उर्दू पे, जो अभी डर रहे हैं, इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बस स्टार्ट कर लीजिए, धीरे धीरे आपको खुद ब खुद इस पे कमांड आ जाएगी। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ध्यान से सुनना जब मैं वो क्वेश्चन पढ़ूंगी, क्योंकि आप अगर इंग्लिश में ही लिखना चाहेंगे आप इंग्लिश में ही वापस आंसर कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो इस निशस्त में एक तो हम क्या करेंगे, इस सबक नंबर 2 में हमने क्या लाया है, एक तो सिलेबस डिस्कशन होगा और जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो एक और पॉइंट में और बोलना चाहूँगी, जो उर्दू ज़बान है, उर्दू ज़बान आपको एक सिर्फ ज़ुबान नहीं देती है, ये आपको एक नई दुनिया से तारुफ़ कराती है। जो दुनिया बिल्कुल ख़जानों से भरा हुआ है, इल्मी ख़जानों से भरा हुआ है। तो आपको आगे आप देखेंगे कि आपका अपना कितना इंटरेस्ट बढ़ेगा इसमें। ये बहुत ही एक शीरीन ज़बान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें सवालनामे से कुछ सवालात उठाए हैं जो हमने इस आज की इस सबक में लाए हैं। देखिए जो आपका सिलेबस है, लेट मी रीड इन इंग्लिश में ही आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आएगा। पार्ट 2 है इसका, जो सिलेबस में दिया गया है, उर्दू का सिलेबस है। इसमें आपको 50 मार्क्स है, 50 मार्क्स, इट कंटेन्स 50 मार्क्स। सो 50 मार्क्स का जो ये सिलेबस है, इसमें आपको मैं गाइडलाइंस पढ़ के बताऊंगी। गाइडलाइंस फॉर चेकिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। पहले आप ये समझे कि वर्किंग नॉलेज क्या होता है। तो मैं इसलिए आपको बोलती हूँ कि परेशानी की बात नहीं है, बस आपकी वर्किंग नॉलेज चेक होगी। देखिए आपको यहाँ पे किसी गालिब इकबाल या किसी शायर को नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको कोई लिटरेचर नहीं पढ़ना है, बस वर्किंग नॉलेज होता है। आपको उर्दू पढ़ना और लिखना आना चाहिए, और जो पढ़ रहे हैं आप और लिख रहे हैं आप, उसकी एक नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपकी वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू चेक हो रही है। द एग्ज़ाम इंटेंड्स, देखिए यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, खुद भी पढ़ सकते हैं। द एग्ज़ाम इंटेंड्स टू चेक द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू ऑफ द कैंडिडेट्स। द सेम विल बी टेस्टेड थ्रू अ रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट, टोटल कंप्राइजिंग ऑफ 50 मार्क्स इन अ ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट्स, ठीक है, टू बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। इसमें लिखा गया है कि आपकी उर्दू की वर्किंग नॉलेज चेक होगी कि क्या आप लिख पा रहे हैं, क्या आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात जो कही गई है, इसका जो टोटल मार्क्स है दैट इज़ 50 मार्क्स, और ड्यूरेशन कितने टाइम का एग्ज़ाम होगा, 60 मिनट्स का, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और एक ही दिन में होगा, उसी दिन में। जो वर्किंग रीडिंग और राइटिंग टेस्ट एक ही दिन में होगा। और मैं आपको बताऊंगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये क्या है। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू open merit category will be required to score at least 40% marks overall in the said exam with at least
33% marks in both reading and writing sections to be considered as having working knowledge of Urdu for the purpose of this exam qualified. The candidates belong to other categories except open merit are required to score at least 35% marks overall with at least 33% in each section. देख लीजिए, देख लीजिए इसका क्या मतलब है. इसका ये मतलब है, पॉइंट्स में आप याद रख लीजिए. नंबर वन ये है कि आपको कोई लिटरेचर नहीं पढ़ना है, आपको पढ़नी है, आपको होनी चाहिए वर्किंग नॉलेज, आपकी लिखाई और पढ़ाई चेक की जाएगी. दूसरा नंबर, टोटल मार्क्स जो है वो 50 है. कितने हैं? 50 है. ठीक. तीसरी बात, जो ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स हैं, ध्यान रख लीजिए, जो ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स हैं इनके एट लीस्ट मिनिमम जो मार्क्स आपके आने चाहिए इस टेस्ट में वो है 40%. 40% किसका? 50 मार्क्स का 40%. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई. उसके बाद जो दो सेक्शंस इसमें है, एक तो राइटिंग वाला है और दूसरा रीडिंग वाला है. ठीक. इन दोनों सेक्शंस में देखिए हम आगे देखेंगे कि अलग अलग मार्क्स जो 50 मार्क्स है ना उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, 20 और 30. जो 50 मार्क्स है, जो 50 मार्क्स है, उनको एक में 20 रखा गया है, दूसरे में 30 रखा गया है. जो रीडिंग में जितने मार्क्स होंगे उनके आपको 33% लाना है और जो राइटिंग को मार्क्स दिए गए होंगे उनको भी आपको 33% लाना है. दोनों में आपको एटलीस्ट 33% होना चाहिए. ये नहीं कि बस आप एक में ही 40% लाए, नहीं, दोनों में आपको अलग अलग से 33% लाना है. और टोटल जब हम देखेंगे 50 में से इस बच्चे को कितने आए हैं, जब 40% अगर आपके हैं या उससे ज़्यादा है तो आप क्वालिफाइड है. और जो कैटेगरी वाले हैं एक्सेप्ट ओपन मेरिट, उसमें भी आपको रीडिंग में भी 33% होने चाहिए. दैट मीन्स अगर रीडिंग में 20 रखे हैं, 20 के 33%. ठीक है. और अगर राइटिंग में 30 रखे हैं, 30 के 33% आपको आने चाहिए अलग अलग से. और उसके बाद 35% टोटल में, 35% या 35 से ज़्यादा आने चाहिए. आपको आई बात समझ? 40% और 35% किसके हैं? 50 मार्क्स के. 50 मार्क्स में से आपको ओपन मेरिट वाले बच्चों को 40% आने चाहिए और कैटेगरी वालों को 35% आने चाहिए. और उसके बाद जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि रीडिंग के कितने होंगे 50 में से और राइटिंग के कितने होंगे 50 में से. अगर रीडिंग के 20 रखे, 20 के आपको 33% आने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए. और राइटिंग में अगर 30 है, 30 के आपको 33% आने चाहिए. आई बात समझ? अगर किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम फिर से बताएंगे. टोटल मार्क्स 50 मार्क्स है इसके, उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया. रीडिंग के लिए कुछ रखे गए, हम आगे देखेंगे 20, और राइटिंग के लिए 30. और 20 में से आपको 20 के जो 33% बनते हैं वो आपको लाने हैं. राइटिंग के 30 में से 33% जो बनते हैं वो आपको लाने हैं. और ओवरऑल कितने होने चाहिए आपको? एट मिनिमम होने चाहिए 40%, उससे ज़्यादा होने चाहिए. और कैटेगरी वालों के लिए 35% होने चाहिए. ठीक बात. दैट मीन्स आपको सिर्फ पढ़ने पे मेहनत नहीं करनी है, लिखने पे भी करनी है. और कोई बच्चा समझेगा कि बस मैं लिखूंगा नहीं, जब तक ना आप समझेंगे पढ़ेंगे तब तक आप लिख नहीं पाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे. तो देखिए रीडिंग सेक्शन के कितने रखे हैं इन्होंने? 20 मार्क्स रखे हैं. ठीक. द कैंडिडेट शुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस ईच कैरिंग 1 मार्क ईच आउट ऑफ गिवन पैसेजेस. देखिए रीडिंग में क्या हो, अब आप बताएंगे कि रीडिंग टेस्ट क्या होता है. आपको पैसेज, जैसे इंग्लिश में पैसेज आती है वैसे पैसेज दी गई होती है, आपको उस पैसेज को रीड करना है, पढ़ना है. और उसके बाद उस पैसेज के नीचे एक मार्क्स के सवालात होंगे. 10 सवाल होंगे, फॉर एग्जांपल 20 सवाल होंगे. जितनी पैसेज होंगी उस हिसाब से 20 मार्क्स में आपको देंगे. दैट मीन्स आपको 20 सवाल करने हैं. अब डिपेंड करता है वो 20 सवाल आप वो 2 पैसेज में रखेंगे, 3 पैसेज में रखेंगे. लेकिन आपको करना क्या है, आपको एक पैसेज दी गई होगी वो पढ़नी है, उसके बाद उसके सवालात करने हैं. तो आया आपको समझ कि जब आप पैसेज पढ़ेंगे दैट मीन्स आपका रीडिंग टेस्ट हो रहा है. ठीक है. फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्या करना है, वहां पे सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सही होगा वो आपको लिखना है. ये समझ आया आपको रीडिंग टेस्ट क्या होता है? कितने मार्क्स हैं इसके? 20 मार्क्स, 20 मार्क्स जिसको हम बोलते हैं. 20 मार्क्स है रीडिंग टेस्ट के. उसमें पैसेज दी गई होगी, उसको पढ़ना है आपको. और पैसेज के नीचे सवालात होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, उनमें 4 ऑप्शंस होंगे. आपको सही ऑप्शन को लिखना है कि सही ऑप्शन क्या है, मेंशन करना है. उसके बाद देखिए राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन में कितने मार्क्स है? 30 मार्क्स, 30 मार्क्स है इसमें.
और इस राइटिंग सेक्शन में आपको क्या क्या कैसे ये राइटिंग सेक्शन है, देखिए आपको एक लाइन में होगा वहाँ क्वेश्चन, आपको लिखना है, आपको राइटिंग लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई सिचुएशन दे के होगी। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप बीमार हो गए, आपको एक चिट्ठी लिखनी है अपने बॉस को, ठीक है, तो उसके 10 मार्क्स हैं। या आप कहीं पे पढ़ रहे हैं स्कूल में, आप बीमार हो गए, आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, या आप चाहते हैं कि आप पिकनिक पे जाएं, ठीक है, सैर व तफरी के लिए जाएं, आपको प्रिंसिपल सर को एक चिट्ठी लिखनी है कि हमें इजाज़त दीजिए, तो वो चिट्ठी जो लिखनी है उसके कितने मार्क्स हैं, उसके चिट्ठी के 10 मार्क्स, तो वो राइटिंग टेस्ट हो गया। आई बात समझ? और उसके बाद लेकिन जो ये चिट्ठी है कितने वर्ड्स की होनी चाहिए, 100 वर्ड्स की, 100 लफ्ज़ों की होनी चाहिए, 100 लफ्ज़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक बात। उसके बाद 1 इंग्लिश पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू और वाइस वर्सा 10 मार्क्स। और 10 मार्क्स किसके हैं, आपको इंग्लिश पैसेज दे की होगी, उसको आपको उर्दू पैसेज में ट्रांसलेट करना है, या आपको इसको लिखिए वाइस वर्सा। अगर आपको इंग्लिश पैसेज दे के आपको उसको उर्दू में लिखना है, अगर आपको उर्दू पैसेज दे के आपको उसको समझ के इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। उतना मुश्किल नहीं होता है वहाँ पे। हम क्वेश्चन जब देखेंगे, आप जब पैसेज देखोगे उर्दू की, आप देखोगे कितना इजी होता है, और जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उन्हीं पे वो टॉपिक्स होते हैं। तीसरी बात, एक आपको ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। कितने वर्ड्स का लिखना है, 100 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, ठीक। और एक हिंट देके, और कितने मार्क्स है ऐसे को, ऐसे को भी 10 मार्क्स है, ठीक है। और एक हिंट देके 1 ऐसे अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस। दैट मीन्स यूजुअली जो टॉपिक होता है ऐसे का, इतना कोई साइंटिफिक वाला टॉपिक नहीं होगा या इकोनॉमिक वाला टॉपिक नहीं होगा, सोशल रेलिवेंस, आपकी सोसाइटी के रिलेटेड कोई टॉपिक दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा होगा कि चलिए तालीम पे एक ऐसे लिखिए 100 वर्ड्स का, 10 मार्क्स होंगे इनके, या उस्ताद पे लिखिए, या वालिदैन पे लिखिए, या ये जो होता है अपनी समाज पे लिखिए, ठीक है, या तालीमी निज़ाम पे लिखिए। आई बात समझ? तो ये सारा कुछ है। रीडिंग सेक्शन में आपने देखा पैसेज होगी, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव जिसको हम बोलते हैं, वो आपको करने हैं, वो रीडिंग सेक्शन हुआ। और राइटिंग में एक चिट्ठी लिखनी है आपको, एक मजमून लिखना है आपको, और एक पैसेज जो है उसको ट्रांसलेट करना है उर्दू में, अगर इंग्लिश में होगी, अगर उर्दू में ही वहीं से देखी होगी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो देखिए इन सब के 10-10 मार्क्स है। टोटल राइटिंग टेस्ट के कितने हैं, 30 मार्क्स हैं, और रीडिंग टेस्ट के 20 मार्क्स हैं। इतना समझ आ गया आपको? देखिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर से ये एक पैसेज, जिसको आप इंग्लिश में पैसेज बोलते हो, वही लाई है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की साफ एक लाने की पैसेज। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास हार्ड कॉपी था उससे हमने लिया। तो मैं ये पैसेज आपके लिए पढ़ूंगी, थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ, ठीक है। तो आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, और अगर आप थोड़ा स्लो हैं अभी पढ़ने में, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आराम से पढ़ लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, जितने भी अभी बच्चे देख रहे हैं, मैं उनको कह रही हूँ, आप मेरी जो मैं पढ़ रही हूँ, जो जुमले मैं पढ़ रही हूँ, उनको ध्यान से सुनिए और ख़ुद भी ध्यान से पढ़ लीजिए। लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जवाब देना है उनका, ठीक है। तो आपको लिखना है, जिसको जितना ही आएगा वो बस लिखो। किसी को एक वर्ड आएगा वो लिखो, क्या कोई ऑप्शन नंबर ही किसी को आएगा वो लिखो, ठीक है। चले थोड़ा आप इसको पढ़ें, मैं इसलिए ये रोक के यहाँ पे रखी हूँ। ठीक है, हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके सवालात देखते हैं। आपने चमगादड़ का नाम सुना होगा उर्दू में, उसको चमगाड़ भी कहीं पे बोलते हैं, इनने यहाँ पे लिखा है ऐसा ही, चमगादड़ है इसमें बेसिकली बोलते हैं। उसी चमगादड़ जो ये जानवर है उसी पे ये पैसेज दी गई है, ठीक है। तो मैं पढ़ती हूँ। चमगादड़ हैवानों की दुनिया का अजीब तरीन जानवर है। दूध पिलाने वाले जानवरों में चमगादड़ ही एक ऐसा जानवर है जो हवा में उड़ता है। चमगादड़ गर्म सेर खित्ते में पाया जाता है। चमगादड़ का शुमार शबीना जानवरों में होता है।
यानी ये रात को जागता है और रात को ही अपनी ग़िज़ा तलाश करता है और अपना पेट भरता है। दिन में ये ऊंचे ऊंचे दरख्तों और इमारतों के खंडरों में उल्टे लटक कर आराम करते हैं। एक सेकंड, पेन में इसको लाऊंगी। यहाँ हम पहुँचे। चमगादड़ के पंख खाल के होते हैं जिन पर रुई होती है। अगले पैर कुछ लंबे और पिछले पैर बनिस्बत कदर मजबूत, लेकिन पिछले पैर छोटे और मुड़े हुए होते हैं जिनकी मदद से दरख्तों पर उल्टे लटके रहते हैं। ठीक, चमगादड़ की सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ इसका सोनार निज़ाम है, जिसकी वजह से गहरे अंधेरे में भी दीवारों से टकराए बगैर उड़ता रहता है। चमगादड़ आवाज़ की लहरों से मुशाबा लहरें खारिज करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1,00,000 साइकिल फ़ी सेकंड होती है, जबकि इसके बरक्स इंसान 20,000 फ़ी सेकंड फ्रीक्वेंसी तक की लहरों को सुन सकता है। चमगादड़ की खारिज करदा लहरें जब बाज़ गश्त की तरह जब ठोस चीज़ों से टकरा कर वापस लौटती हैं तो वो इन लहरों को अपने ख़ास एज़ा के ज़रिए पता लगा लेता है कि वो चीज़ें किस जगह और किस नौइयत की हैं। चमगादड़ की इसी सोनार निज़ाम की बुनियाद पर आबदोज़ जहाज़ बनाए। कुदरत का ये कितना हैरत अंगेज़ और ताजुब खेज़ कारनामा है कि अल्ट्रासोनिक लहरों को पकड़ने की ताकतवर सोनार निज़ाम से आरास्ता एक चमगादड़ का वज़न मुश्किल से चंद 100 ग्राम है, जबकि इंसान के बनाए हुए सोनार निज़ाम का वज़न सैकड़ों किलोग्राम होता है। पढ़ लिया आपने? तो ये पैसेज दी थी इसमें। तो अब हम इसके सवालात देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अगर पूरी पैसेज ये उर्दू समझ नहीं आई होगी तो बहुत आसानी का उर्दू है, अभी बिल्कुल आसान सा उर्दू है। तो इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो तो आपको धीरे धीरे सारा आप समझेंगे। और बाकी ये एक आम सा एक टॉपिक था, तो हम इसके सवालात अब देखेंगे। देखिए, सवाल नंबर 1, चमगादड़ रात को जागता है और दिन में ऑप्शन 4 देखे हैं। चमगादड़ रात को जागता है और दिन में भागता है, क्या ये सही है? बताइए, क्या ये सही है? क्यों नहीं है? अगर सही है तो क्यों है, और क्यों सही नहीं है क्यों नहीं है? चमगादड़ रात को जागता है और दिन में आबादियों में घूमता है, क्या ये सही है? ऊंचे ऊंचे दरख्तों और इमारतों के खंडरों में उल्टे लटक कर आराम करता है, क्या ये सही है? ऊंचे ऊंचे इमारतों में आराम करता है। आपको कौन सा इसका अप्रोप्रिएट लग रहा है? अब इस निशान पर मत जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर में ये एनसर्कल करके रखा है किसी ने। ठीक है, क्या लगता है इसका जवाब आपको? सही जवाब बिल्कुल, ऊंचे ऊंचे दरख्तों और इमारतों के खंडरों में उल्टे लटक कर आराम करता है। जो एक और बात यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, आपको यहाँ पे अपनी जहाँ पे अगर आपने चमगादड़ को कहीं और पढ़ा होगा, कोई और चीज़ होगी, आपने उसके बारे में किसी और किताब से पढ़ा है या इंग्लिश में पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है, बट वो नॉलेज आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है। जो यहाँ पैसेज में लिखा होगा उस पैसेज के अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। आंसर आपको वो देना है जो आपको पैसेज वाले ने लिखा है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, आपको दूसरी नॉलेज यहाँ पे यूज़ नहीं करनी, आप यही जो पैसेज में लिखे हैं पैसेज में से ही आप जवाब ढूंढिए। सवाल नंबर 2, चमगादड़ के जिस्म में बिजली की लहरें होती हैं क्या? निज़ाम सोती हैं, निज़ाम शमसी है, सोनार निज़ाम है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल लिखा है कि सोनार निज़ाम है। देखिए, चमगादड़ के पंख फर के होते हैं जिन पर रुई होती हैं, बड़ी हड्डी के होते हैं जिन पर रुई होती हैं, खाल के होते हैं जिन पर रुई होती हैं, मुड़े हुए और कांटेदार होते हैं। हमने क्या पढ़ा पैसेज में? वो खाल के होते हैं जिन पर रुई होती है। उसके बाद 4th क्वेश्चन,
चमगादड़ के जिस्म से निकलने वाले लहरों की फ्रीक्वेंसी 10 लाख साइकिल फी सेकंड होती है, 1 लाख साइकिल फी सेकंड होती हैं, 10,000 साइकिल फी सेकंड होती हैं, 2 लाख साइकिल फी सेकंड होती है। ये क्या हमने पढ़ा, 1 लाख साइकिल फी सेकंड होती है। आप वीडियो को पास करके खुद भी पढ़ लीजिए इसको। बाज गश्त से मुराद क्या है? आवाज़ का वापस लौट कर आना, आवाज़ का दूर तक जाना, सरगोशी करना, आवाज़ का ना आना। देखिए हमने क्या बोला, आपको पता है कि ये सोनार सिस्टम क्या होता है? इको लोकेशन के बारे में आपने पढ़ा है? मैं आपको एक अब यहाँ पे बोलूँगी कि इजी करने के लिए, इको लोकेशन के बारे में आपने पढ़ा है कि कैसे हम इको लोकेशन की अभी ब्लाइंड्स के लिए भी यूज़ करें वो टेक्निक, कि अगर आप मतलब ऐसे साउंड्स जो फिर रिफ्लेक्ट बैक होते आ रही है, एक ऐसा सिस्टम है जब ये ऐसे पहले साउंड जाता है फिर रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाता है और फिर हमें पता चलता है उसे एक इसके पास एक ऐसा निज़ाम होता है, जैसे हमने पढ़ा कि इस पैसेज में पढ़ा कि इसके पास एक ऐसा होता है कि ये डिटेक्ट कर पाता है कि कितनी दूर खड़ा है वो ठोस एक ऑब्जेक्ट, वो एक चीज़, और किस नवीयत किस तरह का है वो। तो इसी वजह से जो चमगादड़ है, अगर ये अंधेरे में घूमता रहता है और दूर दूर तक घूमता रहता है, ये कभी इसको टक्कर नहीं लगती है, क्योंकि उसको पता होता है कि इसके सराउंडिंग में कहाँ से कौन सी चीज़ है। इतना हाई कम्प्लेक्स सिस्टम है इसमें, कुदरत का निज़ाम आप देख लीजिए, आप करिश्मा देख लीजिए कुदरत का, इतने से छोटे से जानवर में इतना हाई इतना कम्प्लेक्स निज़ाम, जो अभी हम जो टेक्नोलॉजी इको लोकेशन टेक्नोलॉजी हम बहुत जगह पे यूज़ करें। और सोनार जो सिस्टम है, सोनार सिस्टम को हम आपको पता है कि आबदीदा जहाज़ जो हमने इसमें पढ़ा कि शिप्स में यूज़ होता है। आई बात समझ? तो आवाज़ का वापस लौट कर आना, गश्त करती हैं जब आवाज़। और क्वेश्चन नंबर 6, चमगादड़ अपने जिस्म से क्या करता है? आवाज़ की लहरों से मुशाबह लहरें खारिज करता है। बिल्कुल, ये हमने पढ़ा, किस में पढ़ा? पैसेज में पढ़ा। चमगादड़ कहाँ पाया जाता है? क्या चमगादड़ पानी में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। चमगादड़ बर्फानी खित्ते में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। चमगादड़ सर्द खित्ते में पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। हमने क्या पढ़ा? चमगादड़ गर्म सेर खित्ते में पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा आसान होता है रीडिंग टेस्ट, क्योंकि आपके जो सारे जवाब हैं वो आपको पैसेज में दे के होते हैं। तो अब आप देख लीजिए, क्या मैंने सारे सवालात का जवाब सही दिया? आप खुद चेक कर लीजिए। अगर नहीं लगता है आपको, ज़रा आप लिख लीजिए आंसर। और सब लोग इन जो सवालात हैं, इन 10 सवालात हैं, 10 सवालात के जवाबात लिख लीजिए। अगर आपको नहीं आता है उर्दू में लिखना, आप इंग्लिश में लिख लीजिए, या आप ऑप्शन नंबर ही लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, चमगादड़ के पैरों की बनावट कैसी होती है और किसकी मदद से लटकता है? आप ऑप्शन पढ़ लीजिए और फिर चूज अ करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल, इसका जो ऑप्शन है वो क्या आएगा? बी। चमगादड़ के अगले पैर कुछ लंबे और कदरे मजबूत, पिछले पैर छोटे और मुड़े हुए होते हैं, जिनकी मदद से दरख्तों पर उल्टे लटकते रहते हैं। ये ऑप्शन, ये हमने पैसेज में बिल्कुल देखे हैं पैसेज में। चमगादड़ क्या है? आदमखोर जानवर है, दूध पिलाने वाला जानवर है, चारा खाने वाला जानवर है, चारा और गोश्त खाने वाले जानवर है। हमने देखा है ये एक जानवर है, लेकिन बच्चों को दाना नहीं खिलाता, ये बच्चों को दूध पिलाता है और उड़ता भी है। ये एक अनोखा जानवर है जो रात को जागता है, दिन को सोता है, जो परवान उड़ाता है, जिनकी जो उसकी पर हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म खाल की बनी हुई होती हैं, और इसकी जो दिन में क्या है, ये ऊपर उल्टा लटक के सोता है, और इसके पास सोनार निज़ाम होता है, और इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की ये जो लहरें हैं उनको सुनता है। एक कुदरत का करिश्मा है ये, ठीक है। ऐसी चमगादड़ का शुमार किस में होता है? चमगादड़ का शुमार शबीना जानवरों में होता है, चमगादड़ का शुमार खूनखोर जानवरों में होता है, चमगादड़ का शुमार कीड़े मकोड़ों में होता है, चमगादड़ का शुमार परिंदों में होता है। तो ये पैसेज में लिख के, चमगादड़ का शुमार शबीना जानवरों में होता है। ये रात को जागता है और खाना भी खाता है, अपना पेट भी भरता है और दिन को आराम करता है। तो ये था आज का जो हमने लिया है प्रीवियस ईयर पेपर से और सिलेबस डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज की जो निशस्त में जितनी भी गुफ्तगू हमने की, जितनी भी हमने बातें की, आपको समझ आई होंगी। और हम
इसलिए अभी थोड़ा सा आपको ये ला रहे हैं, इसमें एक पैसेज आज हमने लाई, आप यूज्ड हो जाएंगे। अगर आपने बहुत टाइम से उर्दू नहीं पढ़ी है, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। और मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगी आप उर्दू पढ़ना स्टार्ट करें, कोई भी चीज़ उठा के पढ़ लीजिए। और अभी टाइम है, विद टाइम आप देख लीजिए 1 महीने के बाद आपका उर्दू कितना अच्छा हुआ होगा, आपकी कमांड होगी। सो अगेन आई विल से दैट यू नीड नॉट वरी एट ऑल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु कुड नॉट अंडरस्टैंड उर्दू वेल। देयर आर 50 marks or in this syllabus, and these are divided into the 2 reading test and writing test. Reading test contains 20 marks and writing test contains 30 marks, and you have to, for open merit candidates, you have to get at minimum 40% of these 50 marks and 33% in each section. And for category of students, you need to get at minimum 35% of the total 50 marks and 33% in each reading and writing test. So मुझे पूरी उम्मीद है आप सब ने जो मैंने बातें कही वो याद रखी होंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो ये सवालात थे इनके जवाबात भी लिखेंगे और इस पैसेज की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यू स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।